एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। आज हम लोग एक बॉक्स पजल के साथ हैं जो कि थोड़ी सी टफ पजल है। देखने में आपको बड़े छोटी सी लग रही होगी पर बहुत ही ट्रिकी पजल है। ठीक है, तो ये मेंस में भी आ सकती है, सो बी रेडी फॉर दैट। तो चलो अब हम लोग इस पजल को शुरू करते हैं। देखो, जब मैं पजल बना रही हूँ ना तो वीडियो आप स्किप करके मत देखना, क्योंकि बीच बीच में हम ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं हम जिसकी वजह से आपको इस पजल में भी और इसके बाद में इसके अलावा भी जो आप कोई पजल करते हो तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पजल को आप पूरी देखना। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर शुरू करते हैं। ओके, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो टेंशन मत ले, क्योंकि मैं सारी की सारी लाइन को 1 by 1 हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। 7 boxes are placed one above another. Each box has different weight. 7 जो बॉक्स है वो एक के ऊपर एक प्लेस है, सभी का डिफरेंट वेट है। ऑल बॉक्सेस आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट लाइटेस्ट बॉक्स इज प्लेस्ड इन द टॉप ऑफ द स्टॉक एंड द हेवीएस्ट बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम। देखो, जो सारे के सारे जो बॉक्स है ना वो ऐसे प्लेस्ड हुए हैं कि जो सबसे ऊपर है, मतलब जो टॉप ऑफ द स्टैक है, इसमें लाइटेस्ट बॉक्स होगा। तो देखो 7 बॉक्सेस से पहले हम लोग इसकी ऐसे नंबरिंग करके लिख लेते हैं, जैसे कि हम लोगों को इसकी वजह से पजल सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, हमने इसको नंबरिंग कर लिया है और इसे 2 से 3 कंडीशन बनाने के लिए, या कह लो 4 कंडीशन बनाने के लिए, इसके लिए हमने प्लेस भी छोड़ दी है। ठीक है, तो अभी क्या बोला है कि जो ऊपर रहेगा वहां पे लाइटेस्ट बॉक्स आएगा और जो नीचे आएगा उसमें हैवीएस्ट बॉक्स आएगा। ठीक है, जिसमें से एक बॉक्स है 75 kg का। ठीक है, हमने नोट कर लिया क्योंकि यहाँ पे हम कहीं नहीं लिख सकते हैं। मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एफ एंड जी। ठीक है, एफ और जी के बीच में जो है वो मोर देन 3 बॉक्स रहेंगे। ठीक है, इस चीज को हम नोट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास इस चीज को सेट करने की जगह नहीं है। ठीक है, तो more than 3 boxes are placed between box F and G. Only 2 boxes are placed in between D and A, which is of 60 kg. अभी देखो कि which जो है, which शब्द है वो, इसके लिए बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि ये which किसके लिए है, D के लिए या A के लिए। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि who या which जो भी आता है वो अपने नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, A है, डी और ए 2 लोग हैं यहाँ पे, और नियरेस्ट कौन है यहाँ पे, ए है। तो जो सबसे पास रहता है उसके लिए आता है, मतलब जो ये विच आया है वो किसके लिए आया है, ए के लिए आया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि डी और ए के बीच में केवल 2 ही बॉक्स है और ए जो है वो 60 किलो का है। तो यहाँ पे लिख लो कि ए जो है वो 60 किलो का है। ठीक है, और डी और ए के बीच में केवल 2 ही बॉक्स है। ठीक है, एकदम साफ साफ कंडीशन नोट कर रहे हैं। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन बिटवीन बी एंड सी, तो मतलब बी और सी के बीच में 3 बॉक्स आएंगे। ठीक है, हमने नोट कर लिया। द थर्ड लाइटेस्ट बॉक्स इज 35 kg, मतलब जो तीसरा सबसे लाइटेस्ट बॉक्स है, तो तीसरा मतलब यहाँ पे होगा लाइटेस्ट बॉक्स, तो ये कितना है 35 kg का। क्योंकि हम लोग जो बॉक्स है उनको ऐसे अरेंज किए हैं कि लाइटेस्ट बॉक्स जो सबसे ऊपर है, तो थर्ड लाइटेस्ट 35 kg का, मतलब 35 kg वाला यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। तो जो थर्ड लाइटेस्ट बॉक्स है वो 35 kg का है। बॉक्स एफ इज लाइटर देन बॉक्स डी, बॉक्स डी से बॉक्स एफ जो है वो लाइटर है। ठीक है, ये हम भी सेट नहीं कर सकते, हम इसको कंडीशंस की तरह नोट कर लेते हैं। ठीक है, बॉक्स सी इज हैवियर देन बॉक्स बी, तो सी जो है वो हैवी है किससे, बॉक्स बी से। ठीक है, इसको भी हमने नोट कर लिया। वेट ऑफ बॉक्स ई इज डबल ऑफ बॉक्स डी, मतलब जो ई का जो वेट है वो डबल है डी से। ठीक है, इसका मतलब अगर डी का वेट होगा 1 kg तो ई का वेट होगा 2 kg, डी का वेट होगा 2 kg तो ई का वेट होगा 4 kg। ठीक है, मतलब ई का जो वेट है वो डी से डबल है। ठीक है, बॉक्स एफ इज 13 kg लाइटर देन बॉक्स बी, मतलब जो बॉक्स एफ है वो 13 किलो हल्का है बॉक्स बी में से। मतलब अगर बी में से, बी का अगर हमें वेट पता चल जाए, उसमें से 13 किलो माइनस कर दे तो हमें बॉक्स एफ का वेट पता चल जाएगा। ओके, अब क्या बोला है, बॉक्स एफ इज 13 kg लाइटर देन बॉक्स बी विच इज 10 kg हेवियर देन बॉक्स डी, मतलब बॉक्स, फिर यहाँ पे विच आ गया, विच शब्द आ गया, मतलब विच शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, बॉक्स बी के लिए किया गया है, क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट बी ही है। ठीक है, तो बी जो है वो 10 किलो हेवियर है बॉक्स डी से, मतलब अगर हमें डी का वेट पता चल जाए जिसमें हम 10 किलो ऐड कर दे तो हमें बी का वेट भी पता चल जाएगा। ठीक है, आप क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ बॉक्स ए एंड सी इज 21 kg, मतलब ए और सी के वेट को अगर हम माइनस करेंगे तो 21 kg आएगा। ठीक है, तो देखो अब इस चीज को हम लोग, देखो हमें ए का वेट पता है, ए का वेट है 60, इसमें से अगर हम सी माइनस करेंगे तो वेट कितना आएगा
21 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन द बॉक्स ए एंड बॉक्स सी इज 21 kg। कौन हेवियर है, कौन हल्का है, कौन भारी, ये हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे सी के हमें दो वेट मिल सकते हैं। कैसे? देखो, एक तो अगर हम ए को भारी मानते हैं तो सी का वेट कितना आएगा, 60 में से हम 21 को माइनस कर देते हैं तो ए का वेट आ जाएगा 39। ठीक है। और अगर हम सी को ज़्यादा भारी मानते हैं तो 60 में से हम 21 को जोड़ देते हैं तो ए का वेट आ जाएगा 81। ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कर कि ए के हमें दो वेट मिल सकते हैं, या तो 39 होगा या तो फिर 81 होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि इन दोनों के वेट का जो डिफरेंस है वो 21 kg। कौन भारी है कौन हल्का नहीं बोला। तो अगर ए को हम 81 रखते हैं तो भी ए और सी के वेट का डिफरेंस कितना आएगा, 21 आएगा। अगर हम ए को 39 रखते हैं तो भी जो ए और सी के वेट का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा। तो ए के हमें दो वेट मिल जाते हैं। ठीक है, हमें इतना पता चल गया। अब आपको एक चीज देखनी है कि अगर मान लीजिए ए का तो हमें दो वेट पता चल चुका है। ठीक है, तो ए को हम लोग लिख देते, सॉरी ए का नहीं, सी का। ठीक है, सी का हमें दो वेट पता चल चुका है। तो सी का वेट या तो 39 होगा या तो फिर 81 होगा। ठीक है। अब और हमें कौन सा वेट पता था, तो अब हम लोग एक बार सी के वेट को 39 मानेंगे और एक बार हम लोग सी के वेट को 81 मान के फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर हम लोग सी के वेट को 39 मानते हैं, ठीक है, एक बार सी के वेट को 39 मानते हैं, एक बार सी के वेट को 81 मानते हैं। अगर हम सी के वेट को 39 मानते हैं तो उस केस में हम लोग इस वेट को कैसे अरेंज करेंगे, देखो 39 या तो फिर यहाँ पे आ सकता है या तो फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं और एक बार 39 को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट बगल लिख लेते हैं सी। ठीक है। अब उसी तरीके से एक बार हम लोग 35 इसका वेट जो है वो 81 मान लेते हैं। तो अगर हम 81 मानेंगे तो या तो इसका यहाँ पे आएगा 81 या तो फिर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 81 के अगल बगल या तो 75 या तो फिर 60 भी आएंगे ना 81 के ऊपर, क्योंकि 35 से वो लोग क्या है, हैवी है। तो 81 या तो फिर यहाँ पे आएगा या तो फिर 81 यहाँ पे आएगा, राइट। और 81 के पास ही आप लिख लो सी। ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पे क्या दिया, सी और बी के बीच में तीन लोग हैं। तो देखो 1 2 3 बी क्या कहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। 1 2 3 बी कहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये कंडीशन तो आपकी एलिमिनेट हो गई। अब यहाँ देखो 1 2 3 बी नीचे नहीं आ सकता, मतलब 1 2 3 बी कहीं ना कहीं ऊपर आएगा। इस केस में भी बी ऊपर ही आएगा क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो 1 2 3 बी ऊपर आ जाएगा, उसमें भी बी ऊपर ही आएगा। 1 2 3 बी ऊपर आ गया। तो ये आपकी कंडीशन क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। ठीक है। अब देखो अगर आप इस केस में 39 को यहाँ पे लिखे हो तो 60 और 75 नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप 60 लिख लो जो कि ए है और 75 यहाँ लिख लो। और इस केस में जहाँ पे आप 81 यहाँ पे लिखे हो तो 75 यहाँ और 60 यहीं पे आएंगे, और कोई तो जगह है नहीं। ठीक है, तो 75 यहाँ आ गए, 60 यहाँ पे आ गए। और 60 क्या है, 60 किसका वेट है, ए का वेट है। इस केस में क्या होगा आपका 75 या तो यहाँ पे आएगा, 75 या तो यहाँ पे आएगा। तो देखो अभी हम लोगों को सोचने का टाइम नहीं, हम लोग यहाँ पे फटाफट से एक कंडीशन बना लेते हैं कि 75 को एक बार यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, देखो ये कंडीशन जितनी जल्दी बनेगी ना उतनी ही जल्दी एलिमिनेट होगी। और 75 को एक बार यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब 75 यहाँ है तो 60 की भी दो जगह बन जाती है, लेकिन इस केस में 60 की एक ही जगह है। अब यहाँ पे जब 60 की दो जगह है तो बना लेते हैं ना 60 की दो जगह, एक बार यहाँ बना लेते हैं और एक बार यहाँ बना लेते हैं। कंडीशन से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि कंडीशन बहुत जल्दी एलिमिनेट होती है। ठीक है, और जहां जहां पे 60 लिखे हो ना वहां पे बगल में ए लिख दो, क्योंकि 60 तो ए का ही वेट है और ये कंफर्म है। ठीक है, 60 ए का वेट है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये सब चीजें सेट हो गई। अब देखो ए और डी के बीच में दो लोग हैं, तो सबसे पहले तो आप ये सेट करो कि सी और बी के बीच में तीन लोग हैं, तो ये चीजें सेट हो गई हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब डी और ए के बीच में दो लोग हैं तो ए नीचे तो डी आएगा नहीं इस केस में, तो 1 2 डी यहीं पे आएगा। और यहाँ पे
1 2 या तो डी यहाँ पे आए, फिर या तो 1 2 डी यहाँ पे आए, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको नोटिस करने की जरूरत है कि डी जो है वो भारी है एफ से, तो अगर आप 1 2 डी यहाँ पे ले जाओगे तो डी क्या हो जाएगा, सबसे लाइटेस्ट हो जाएगा, तो डी ऊपर नहीं आ सकता, तो 1 2 इस केस में डी यहाँ आएगा। इस केस में नीचे जाने की जगह नहीं, तो 1 2 डी ऊपर ही ले जाओ, और इस केस में 1 2 डी यहाँ आने की जगह नहीं, 1 2 डी यहाँ आने की जगह है। लेकिन अगेन वही बात हो गई कि डी जो है वो भारी है एफ से, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, डी सबसे लाइटेस्ट हो गया, तो ये कंडीशन एलिमिनेट हो गई। सेम चीज यहाँ पे भी डी यहीं पे आएगी, पर डी यहाँ पे सबसे लाइटेस्ट हो गया, तो ये कंडीशन भी एलिमिनेट हो गई। देखा दो कंडीशन कैसे तुरंत एलिमिनेट हो गई। तो कंडीशन बनाने से कभी भी नहीं घबराना है। अब देखो ये चीज तो हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि 39 और 81 हमने दोनों से ही इसको हमने कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि एफ और जी के बीच में मोर देन 3% है, तो एफ अगर यहाँ आएगा तो जी कहीं नहीं बैठ सकता, एफ अगर यहाँ आएगा तो 1 2 3 और मोर देन 3% है, तो एफ जी इस केस में ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लो, एफ अगर यहाँ पे आएगा तो 1 2 3 जी, और तो कहीं जगह बैठने की है नहीं, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे कहीं बन नहीं पाएगी कि एफ और जी के बीच में मोर देन 3 पीपल आए, तो ये आप एलिमिनेट कर दो। अब यहाँ पे देखो एफ यहाँ पे होगा तो 1 2 3 4 एफ जी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। केवल यही दो पॉसिबिलिटी। अब देखो हमारे पास केवल दो ही पॉसिबिलिटी बची है, ठीक है। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, डी और ए के बीच में दो लोग आ गए, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है कि डी भारी है एफ से, तो डी भारी है क्योंकि एफ से, तो एफ नीचे आएगा, सॉरी डी भारी है एफ से, मतलब एफ यहाँ आएगा, ठीक है, और जी यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो भारी वाला है वो नीचे है, ठीक है, और जो हल्का वाला है वो ऊपर है। यहाँ पे भी देखो सेम केस है कि डी भारी है एफ से, तो डी नीचे आएगा और एफ ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या बचा बैठाने के लिए, बचा है केवल ई बैठाने को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि सी भारी है बी से, मतलब सी नीचे आएगा और बी ऊपर जाएगा, जो कि दोनों में ही है, तो ये दोनों भी हमारा सॉल्व हो गया। अब ई का वेट है 2 गुना है डी के, तो ई का वेट 2 गुना होगा डी के, मतलब ई का वेट इस केस में होगा 70 kg, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ई का वेट 2 गुना है डी से, तो यहाँ पे ई का वेट क्या होगा हमें नहीं पता चल पा रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं कि बी में से अगर आप 13 माइनस करोगे, ठीक है, बी में से 13 माइनस करोगे तो आपका जो वेट आएगा वो किसका निकल के आएगा, एफ का वेट निकल के आएगा। तो चलो बी का वेट है 35, इसमें से 13 माइनस करते हैं, मतलब आ जाएगा 22, मतलब एफ का वेट कितना हो गया 22। और डी में अगर आप 10 जोड़ दोगे तो बी का वेट निकल के आएगा, मतलब डी में अगर आप 10 जोड़ दोगे तो बी का आएगा, तो बी का हमें पता है इस केस में 35 है, राइट। और डी में 10 जोड़ोगे सॉरी डी में अगर आप 10 जोड़ोगे तो बी का वेट आएगा, और बी का वेट हमें पता है 35 है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 25 + 10 = 35 हो सकता है, तो मतलब डी का वेट कितना आ सकता है आपका 25। अब देखो मैं ये क्यों नहीं सॉल्व करी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि जो हम बॉक्स को प्लेस करेंगे वो उनके वेट के अनुसार वे प्लेस करेंगे, मतलब सबसे हल्का बॉक्स सबसे ऊपर, उसके नीचे उससे भारी, उसके नीचे उससे भारी। लेकिन क्या यहाँ पे वो बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, क्योंकि 35 के नीचे 70, फिर 39, फिर 70, तो ऐसे नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, ठीक है। तो केवल यही कंडीशन हमारी बची। अब एक क्या चीज था कि ई का वेट होगा दुगना किससे, डी से, मतलब डी है 25, तो ई का वेट हो जाएगा 50। अब देखो यहाँ पे सबसे हल्का सबसे ऊपर, सबसे भारी जो होगा वो सबसे नीचे है, तो ये ही हमारी जो कंडीशन है वो सटीक बैठी है। देखो ये क्वेश्चन कितना छोटा सा लगा था, पर कितनी ट्रिकी पजल है, ये मेंस की पजल है, मोस्ट डुएबल पजल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे केवल एक शब्द से आपको इसने घुमाया है, डिफरेंस शब्द से, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि कौन सा भारी है कौन सा हल्का है, इसका मतलब ये होता है कि ये भी भारी हो सकता है और ये भी भारी हो सकता है, ठीक है। सो आप इस टाइप के पजल्स की प्रैक्टिस जरूर करिए, और मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।